हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसको आप लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि मैंने भी पूर्व वर्ष में एसएससी जीडी का पेपर दिया था। तो जिस प्रकार मैं बताता चल रहा हूँ आप उसी प्रकार पढ़ते चलो, फिर देखिए उसका प्रभाव एग्जाम में क्या पड़ता है। ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले पढ़ने से पहले कुछ स्ट्रेटजी बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को एसएससी जीडी के लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। मैथ रीजनिंग को आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है विथ टाइम, क्योंकि टाइम का बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके साथ ही हिंदी की भी बढ़िया प्रैक्टिस रखनी है। और रही बात जीके और जीएस जिसमें हो गया, करंट अफेयर्स भी है जिसमें, और जनरल साइंस जिसको मैंने जीएस बोला, और जीके जनरल नॉलेज। तो आपको पढ़ने का तरीका यूँ रखना है कि इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करते हैं, क्विज के रूप में देखना है आपको। मतलब इसमें पूरी तरह से लगे करके नहीं पढ़ना। आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी में अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इसमें कई चीज़ें आएंगी। तो आपको लगातार इसको क्विज के रूप में प्रैक्टिस करनी है, और वहाँ प्रैक्टिस करनी है कि जहाँ से आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लगाने हैं। और करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत रेगुलरली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आप मंथली देखते रहिए बढ़िया किसी टीचर से। इसी तरह से मैं भी प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देखिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और काफ़ी मैंने अलग तरीके से कंटेंट लिया है कि आपके लिए महत्वपूर्ण जीके हो सकती है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 27 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर को। मतलब कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 26 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? जी हाँ, हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या मालदीव। तो पशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया है? श्रीलंका ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो चिकित्सा सेतु ऐप जो है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? जी हाँ, कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? पहला पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, यूएई। तो ऑप्शन सी है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कुलोत्तुंग, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगुप्त, महिपाल। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952, 1953। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। जी हाँ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा केरला। कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, लॉर्ड बेनार्ड किन्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? जी हाँ, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। तो आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से। निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? इनमें से Na2CO3 into 10H2O,
Na2HCO3 Na2CO3 इंटू 7H2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा अपना धावन सोडा का सूत्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। हीमोग्लोबिन में धातु तत्व क्या होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में धातु तत्व लोहा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल। तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? थाल घाट और भोर घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? मावार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कोंकण तट पर पाल घाट और भोर घाट के तट स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो अवतल होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। जी हाँ, यदि कोई पूछे पित्त का मुख्य कार्य क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। कौन सा कार्बोहाइड्रेटेड मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेटेड मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज एवं फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड है वो होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। शिखा टंडन का संबंध किस खेल से है? तैराकी, टेनिस, गोल्फ या शतरंज से। तो शिखा टंडन जी का संबंध तैराकी से है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? सोलन, चंबा, धर्मशाला या मंडी। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत, उन्होंने कहाँ पे 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया या ताम्रलिप्ति। तो आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति में उन्होंने रह करके 3 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय संविधान कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या होमी भाभा। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, जब ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उस समय शासनकर्ता कौन था? अकबर। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित थी? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? पहला भारत का राष्ट्रपति, दूसरा सांसद, तीसरा भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर विधि आयोग। तो आंसर हो जाएगा संसद जो होते हैं वो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जिसमें निहित होती है। पहला, और आपके सामने 25वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको अपन आरबीआई कहते हैं द्वारा जारी किए जाने वाला नए 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? क्या यह नोट भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई के गवर्नर इसमें हस्ताक्षर नहीं करते हैं? मूल्य वर्ग संख्या रुपये 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है? नोट का रंग भूरा है या रानी की वाव की आकृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी की वाव की आकृति। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के। इसी प्रकार लगातार आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।